नमस्कार दोस्तों, मैं करण बिश्नोई आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में, जिसका नाम है लोगों की कहानी कनक की जुबान। आज की कहानी का शीर्षक है दोस्तों, एक नारी का त्याग, बलिदान और समर्पण। आइए कहानी शुरू करते हैं। आप पक्का है ना, रेडी है ना? शुरू कर दें। आज चारों ओर वातावरण प्रदूषित हो जा रहा है, यहाँ तक कि सांस लेने में भी बहुत मुश्किल आ रही है। ये मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा कैसे होते जा रहा है कि जंगलों की, पेड़ों की निरंतर कटाई करते जा रहा है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, जंगलों को काट कर वहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है, वहाँ पर मकान बनाए जा रहे हैं। जंगलों को काट के वहाँ पर खेत बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही है और जिससे धुआं निकलता है प्रदूषित, और वो आसमान में जाकर, वायुमंडल में जाकर ऑक्सीजन की मात्रा कम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा करता है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि यार ये ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ती जा रही है, कितना कम हो रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने उस टाइम जब हमने जंगलें काटे, पेड़ काटे, तब हमने ये नहीं सोचा कि भैया आगे चल के हमें ही तकलीफ होगी। और आज जब हम घूमते हैं सड़क पे, हमारा निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि इतना प्रदूषण है कि हम सांस भी सही से नहीं ले पाते। इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। दोस्तों, क्या हम एक पेड़ की रक्षा नहीं कर सकते? ऐसा क्यों? आज जब हम हमारे इतिहास के पन्नों में जाकर टटोलते हैं तो याद आती है उस महान नारी का त्याग और बलिदान। हाँ दोस्तों, वही नारी जो राजस्थान के जोधपुर जिले से थी। पेड़ों और जंगलों के लिए उन्होंने कई लड़ाई करी, यहाँ तक कि जो चिपको आंदोलन के जैसा था। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ अमृता देवी बिश्नोई की। दोस्तों, उन्होंने कई आंदोलन करे पेड़ और जंगलों को बचाने के लिए। जोधपुर के राजा अभय सिंह को अपना एक महल बनवाना था, जिसके लिए खेजड़ली पेड़ की आवश्यकता थी, या उन्हें खेजड़ली की लकड़ियाँ चाहिए थी। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ तुम कहीं से भी खेजड़ली की लकड़ी लेके आओ, मुझे मेरा किला बनाना है। सेनापति क्या करता? सेनापति ने अपने सेना से आदेश दिया कि तुम जाओ और जहाँ पर भी तुम्हें खेजड़ली के वृक्ष ज़्यादा दिखे या पेड़ ज़्यादा दिखे, मुझे सूचित करो, हमें राजा के लिए लकड़ियाँ लेके जानी। तो उनके सैनिक का एक आदमी गया सेना का, और सेनापति से कहा कि महाराज, जोधपुर के खेजड़ली एक गांव है जोधपुर के पास, जहाँ बहुत से खेजड़ली के वृक्ष हैं, हम वहाँ जाकर राजा के लिए लेके आ सकते हैं। तो बोले चलो। सेनापति, पूरी सेना वहाँ गई उस गांव में, और पेड़ काफ़ी थे तो उन्होंने कटवाई शुरू करी। कटाई की कुल्हाड़ी जैसी आवाज़ चली तो अमृता देवी दौड़ के आई और उन्होंने सेनापति से विनती करी, निम्रता करी कि आप ये कृपया करिए वृक्ष ना काटे, आप कुछ और कर लीजिए। तो सेनापति क्या करता बेचारा, उसे तो राजा के आदेश का पालन करना था। तो उसने कहा कि नहीं, हम पेड़ ही काट के ले जाएंगे, हमें लकड़ियों की आवश्यकता है। अमृता देवी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन सेनापति नहीं माना। तो अमृता देवी ने वो, दोस्तों क्या करा हो, अमृता देवी दौड़ के गई और उस पेड़ से चिपक गई, लिपट गई, और उस सेनापति से कहा कि अब काटो पेड़, मैं इस पेड़ से नहीं हटूंगी। और जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो उनकी तीनों बेटियां दौड़ कर आई, और वो भी अपनी माँ का साथ देने के लिए पेड़ से लिपट गई। बहुत कोशिश करी सेनापति ने, सेना ने उन्हें पेड़ से हटाने की, लेकिन वो पेड़ से नहीं हटी। दोस्तों, आवाज़ दी, जब वो नहीं मानी तो ये आवाज़ सुनकर गांव के भी बहुत से लोग आए और उन्होंने भी अमृता देवी के जैसे पेड़ से लिपट गई। सेनापति ने उनकी एक भी ना सुनी और कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई, अमृता देवी और उनके साथ उनकी 3 बेटियां शहीद हो गई थी। दोस्तों, यकीन मानिए, वो पहली महिला थी दोस्तों जो पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, साथ में उनकी 3 बेटियां। ऐसे कर करके 363 बिश्नोइयों शहीद हुए थे दोस्तों, पेड़ की रक्षा के लिए। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पेड़ काट देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले के ज़माने में पेड़ के लिए जान दे दी जाती थी। दोस्तों, हम जान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम एक प्रण ले सकते हैं। आज आप, मैं, हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं दोस्तों, कि हम हमारी ज़िंदगी में 3 पेड़ लगाएंगे
और उस 3 पेड़ की रक्षा करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसे बड़ा करेंगे। और आगे चल के हम 3 लोगों से और कहेंगे कि भाई आप लोग भी 3 पेड़ लगाओ, उसकी रक्षा करो, उसकी देखभाल करो और उसे बड़ा करो। बस दोस्तों, मेरी कहानी इतनी ही थी। दोस्तों, अगर हमें ज़िंदा रहना है ना, तो हमें पेड़ लगाने होंगे और हमें अमृता देवी का त्याग, बलिदान और समर्पण व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि पेड़ काट दिए जाते हैं, वहाँ पर खेत बना दिए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाई जाती है। दोस्तों, हम लोग तो जी लेंगे इस प्रदूषण वाली दुनिया में, लेकिन हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है, आपने कभी सोचा है कि वो कैसे जिएगी? ये हमारा फर्ज नहीं है दोस्तों कि हम उन्हें एक अच्छी दुनिया दें जिसमें वृक्ष ही वृक्ष हो, जिसमें साफ हवा में वो जिए। हम लोग समझौता कर लिया हमने इस प्रदूषण के साथ, लेकिन आने वाली पीढ़ी शायद ना कर पाए, शायद वो सांस ही ना ले पाए। क्यों ना दोस्तों हम अभी चेतन हो जाए और हम अभी से पेड़ को काटने से रोकें, बचाएं और उसकी देखभाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि ये ग्लोबल वार्मिंग कम होती जाए। ये कम हो जाएगी तो बस अपने आप ही एक नई कल, एक नई दुनिया खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, इस वीडियो में अगर आपको मेरी कहीं पर भी कमी, कहीं गलती, कुछ भी आपको अगर नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं फिर हाजिर होंगी आपके साथ और एक नई कहानी लेके, एक नई सीख लेके, एक नई बात लेके। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हाँ दोस्तों, घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, शबा खैर।